हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बहुरूपता, मीन्स अनेक रूप में। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फॉर्म में हमें मिलता है तो उसे हम पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। तो ये जो है सिलेंट्रेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिलेंट्रेट्स जो है वो हमें कई सारी फॉर्म में मिलते हैं और ये जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है इसकी सबसे खासियत ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये जो कलेक्टिवली जूइड्स, इनको हम बोलते हैं जूइड्स, जीवाब, और ये जूइड्स जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करते हैं। मीन्स यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हर जूइड जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विच डिफर इन फॉर्म्स एंड फंक्शन प्रेजेंट इन द सेम स्पीसीज इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स जब हमें किसी इंडिविजुअल की मिलती हैं तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। In coelentrates, the different individuals are zooids often get united in the form of a colony, और ये मिलके एक जो है कॉलोनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में ऐसे ना पता तो मैं इसका एक बहुत अच्छा कॉमन एग्जांपल आपको देती हूँ, हनी बी। हनी बी के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और वो जो है हनी बी जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, सोशल ऑर्गेनिज्म है। वो जो है इंडिविजुअल साथ मिलकर जो है एक कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं। उसके अंदर 3 फॉर्म्स मिलती, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन्स। तो मॉर्फोलॉजिकली हम देखें, जो बाह्य संरचनात्मक रूप से हम देखें तो ये दे आर डिफरेंट। जो फीमेल है दे आर फर्टाइल, जबकि जो ड्रोन्स हैं वो अनफर्टाइल होते हैं, मीन्स नॉन फर्टाइल होते हैं। दे आर डेवलप्ड बाय दी पार्थिनोजेनेसिस, मीन्स अनिषेचक जनन जिसे हम कहते हैं, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो है इसके अलावा क्वीन जो सबसे बड़ी साइज़ में होती है और जो है वो एग लेइंग करती है। तो इस तरह से तीनों ऑर्गेनिज्म मिलके जो है एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और जो तीनों ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्वीन एग लेइंग मेनली जो करती है, वर्कर्स हैं जो सारा वर्क मतलब सारा काम, नेस्ट बिल्डिंग है, फूड कलेक्शन है, उसको जो नेस्ट है उसको कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया है, वो सारे काम, उसकी क्लीनिंग वगैरह जो है वो वर्कर करते हैं। जबकि जो ड्रोन्स हैं उनका काम है जो फीमेल है उसको फर्टिलाइज़ करने का काम। तो इस तरह से जो हम देखें कि एक ही कॉलोनी के अंदर 3 डिफरेंट इंडिविजुअल जो है मिलके कलेक्टिवली रह रहे हैं और जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल है टर्माइट। टर्माइट के अंदर भी हम देखें वहाँ पे सोल्जर होते हैं, क्वीन होता है, किंग होता है और वर्कर होता है। तो वहाँ 4 जो है टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली हम देखें डिफरेंट होते हैं और उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी जो वर्किंग है वो भी डिफरेंट होती है। तो इसी तरह हमें सिलेंट्रेट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप के जूइड्स मिलते हैं जो कि कलेक्टिवली एक कॉलोनी का फॉर्म करते हैं और कॉलोनी फॉर्म में वो डिफरेंट अपने जो रोल हैं वो प्ले करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें डिफरेंट जूइड्स को मैंने यहाँ पर शो किया है। ये न्यूमेटोफोर है जो कि मैंने यही मेंशन कर दिया है कि किस जूइड का क्या रोल है। वो स्विमिंग में हेल्प करता है। इसी तरह नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स ये भी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अब कहीं न्यूमेटोफोर देखने को मिलता है और कहीं जो है नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स देखने को मिलता है। और फाइसेलिया के अंदर है जो हमें न्यूमेटोफोर देखने को मिलता है। इससे दूसरा होता है फिल्लोजूइड। फिल्लो और जूइड, और इसे हम ब्रैक्ट भी कहते हैं, जो कि डिफेंस मीन्स प्रोटेक्शन देता है, इसको जो है किसी भी प्रेडेटर से जो है बचाता है। इसी तरह गोनोजोइड मीन्स जहाँ गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं और इसे हम ब्लास्टोस्टाइल, कहीं ब्लास्टोस्टाइल की फॉर्म में, कहीं गोनोजोइड की फॉर्म में। ओविलिया में ये जो है ब्लास्टोस्टाइल की फॉर्म में होता है और ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके द्वारा जो मेड्यूसी का जो है फॉर्मेशन करता है, जो कि फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होके जो है न्यू ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह डेक्टाइलोजूइड्स जो हैं वो, जिन्हें हम हिंदी में इनको जैसे जनन जीवाब कहते हैं, इनको अंगुल जीवाब कहते हैं, ये भी डिफेंस में रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनके साथ एक रेंटाकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस पर निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, या दंश कोशिकाएँ जिन्हें निडोब्लास्ट भी कहते हैं, नेमेटोसिस्ट भी कहते हैं, वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये टेंटाकल्स इनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो डिफेंस में ये हेल्प करते हैं। दंश कोशिकाएँ जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, इन पर जो प्रेजेंट होती हैं।
दूसरे होते हैं गैस्ट्रोजोइड्स और हाइड्रेंथ, जो कि फीडिंग में मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह जो गैस्ट्रोजोइड्स हैं और हाइड्रेंथ हैं वो इनका रोल फीडिंग में होता है। इनके साथ भी जो है नेमेटोसिस्ट जो है प्रेजेंट होते हैं, बैटरीज ऑफ नेमेटोसिस्ट। एक टेंटाकिल होता है जिसके ऊपर बहुत सारे जो है नेमेटोसिस्ट लगे होते हैं, बैटरीज ऑफ, जो इनको फीडिंग जो है, जैसे ये फूड जो कैप्चर करते हैं तो उसको किल करने में जो है हेल्प करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी नेमेटोसिस्ट जो है या नेमेटोब्लास्ट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। अब बात हम इसकी टाइप की करें तो टाइप में देखें तो 3 मेन टाइप्स कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासीफाई किया गया है। पहले है डाइमॉर्फिक, जिसके अंदर केवल 2 फॉर्म्स ही मिलती हैं। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ओविलिया के अंदर देखें गैस्ट्रोजोइड्स और गोनोजोइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोजोइड जो है यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे तो वो फीडिंग फॉर्म्स हाइड्रेंथ की फॉर्म में होता है, और जो डेक्टाइलोजोइड्स है वो जो है ब्लास्टोसिस्टाइल की फॉर्म में होता है। इसी तरह हम उसके अंदर देखें ऑरेलिया के अंदर या जेलीफिश के अंदर, तो वहाँ पर पॉलिप और मेड्यूसी मीन्स हाइड्रेंथ और मेड्यूसी प्रेजेंट होते हैं। ट्राइमॉर्फिक के अंदर 3 जो है प्रेजेंट होते हैं, 3 जूइड्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ जूइड्स, और इसका एग्जांपल है प्लूमुलेरिया, जिसके अंदर हम देखें तो गैस्ट्रोजूइड, गोनोजूइड और डेक्टाइलोजूइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह पॉलीमॉर्फिक के अंदर जो है 5 टाइप्स ऑफ जूइड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ मतलब मैक्सिमम जो है एक कॉलोनी के अंदर 5 टाइप्स ऑफ जूइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल है हाइड्रेक्टिनिया, और हाइड्रेक्टिनिया का जो हम टाइप्स देखें इसके अंदर जूइड्स की, गैस्ट्रोजूइड्स, गोनोजूइड्स, डेक्टाइलोजूइड्स, टेंटाकिल्स और स्पाइनी प्रोजेक्शंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इन सब के अंदर जो है मैंने आपको जो डिफरेंट जूइड्स बताए उनके सारे फंक्शंस जो है मैंने इस डायग्राम में जो है आपको शो किए हुए हैं। तो आप जब भी मैंने यहाँ पर एक बहुत शॉर्ट तरीके में आपको बताया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क का आता है। यदि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से पूरा इसको शो करने के बाद थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ बता रहे हैं गैस्ट्रोजूइड्स और गोनोजूइड्स, तो वहाँ पर भी मेंशन कर दें कि गैस्ट्रोजूइड जो है वो उसका क्या रोल है, जो गोनोजूइड्स है उसका क्या रोल है। तो इस तरह से हम जो है अपने क्वेश्चन को एलेबोरेट कर सकते हैं। फिर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो ये है कि भाई जब डिफरेंट जूइड्स जो एक साथ मिल जाते हैं तो एक जो कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो अपने डिफरेंट रोल प्ले करके जो है एक कॉलोनी जो है फॉर्म करके जो पूरा एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने जो डायग्राम है उसमें जब ये सब चीज़ें बताई हैं, तो आप जब भी डायग्राम बनाएं तो इसको इसी तरह से बनाएं जिससे कि आपको इसके नाम के साथ साथ इसके क्या फंक्शन है वो लर्न हो जाएंगे। जब वो लर्न हो जाएंगे तो आप उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।